के बाद हम मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम बाइबल के अध्ययन के अगले पड़ाव में जाएं। और आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय। Book of Zechariah, chapter 3 and verse 1 onwards. एक पद से हम पढ़ें। यहाँ लिखा है कि फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान ने उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको भूले। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे भूले, क्योंकि वह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। तब दूत ने उससे कहा, जो उसके सामने खड़ा था, कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत उसके पास खड़ा था। ये है परमेश्वर का वचन। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए मुझे दिखाया। यहोशू एक महायाजक है, और महायाजक की जो पदवी है एरा गैरा नथु खैरा को नहीं मिलती। सबसे पहले तो उसे याजक बनना पड़ता है, और याजक बनने के लिए उसको हारून के घराने में पैदा होना जरूरी है। उसके बाद उसको 30 वर्ष की उम्र तक इंतजार भी करना है, और इस 30 वर्ष के अंदर उसने मूसा की व्यवस्था में पारंगत होना चाहिए, स्क्राइब। उसके बाद उसका जो दैनिक जीवन है समाज के सामने कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज उसे याजक के स्वरूप में स्वीकार करे। तब जाकर के वो इस पदवी में आ सकता है कि उसे याजकीय पदभार दिया जाए। और जब याजकीय पदभार को वह ईमानदारी और विश्वास योग्यता से एक लंबे अरसे तक पूरा करता रहे, तब आखिरी में बुढ़ापे के दिनों में उसको महायाजक की पदवी मिलती है। जब उसके दाढ़ी बाल काले फिर जो सफ़ेद होने लगते हैं, आंख में चश्मा चढ़ जाता है, तब वो महायाजक का काम करता है। हाई प्रीस्ट इज नॉट जोक, है ना। उसको लंबा अनुभव होना चाहिए। इतने अनुभव के पार करने के बाद यहोशू महायाजक एक दूत के सामने खड़ा हुआ। कितने लोग सेवक लोग हैं, याजक लोग हैं? हाथ उठाएं। ये फ्रंट लाइन 1 2 3 4 5 उठा ले। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको भी ध्यान से देना है, क्योंकि दोनों तरफ में विश्वासी जगत को भी और याजकी जगत को भी प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। यदि आज आपने प्रभु की आवाज सुनी, सार किया, तो भारी मात्रा में सेवकाई से बर्खास्त किए जाने की तारीख यही साल आ गई है। सॉरी टू से, क्योंकि इस साल के दिसंबर के आने से पहले हजारों कलीसियाओं में ताला लगेगा, और यदि खुदा की ओर से हमें रक्षा और सुरक्षा नहीं मिली तो दिक्कत तय है। इसीलिए ये एक भविष्यवाणी का वचन है जिसको बड़ी बारीकी से
सुनना है। दो प्रकार के सेवक हैं। एक सेवक वो है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, दे आर चोजन बाय गॉड। और जो सेवक सेवकाई के लिए चुने हुए होते हैं, उनके लिए स्वर्गीय हस्तक्षेप का होना तय है। एक और सेवक समाज के लोग होते हैं जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया नहीं और उन्होंने सेवकाई को चुना है। एक परमेश्वर चुनता है सेवा के लिए और दूसरा हम चुनते हैं सेवा को। तो यहाँ पर यहोशू महायाजक के साथ एक विशेषता है कि यह परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ अभिषिक्त है। इस कारण से उसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। वैसे हम अपनी तरफ से सेवकाई को चुने तो भी परमेश्वर अपने दूत को सेवक के साथ भेज सकता है, काम करता है। परंतु ऐसी दशा में उसे परमेश्वर की उन सारी शर्तों को मानना पड़ता है जो एक सेवक के अंदर में क्वालिटी के रूप में होना चाहिए। यदि वह क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है तो स्वर्गीय हस्तक्षेप में देरी हो सकती है। अब आप कहेंगे साहब ये तो याजकों के लिए हो गया, पर यदि हम आगे पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि तब दूसरे पद में तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घूर के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। बात अब यहाँ एक व्यक्ति की नहीं है, यरूशलेम की है। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। अच्छा, उस समय नहीं, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घूर के, और यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घूर के। क्या वह है, ध्यान दो, क्या वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं है? यरूशलेम को अपना लेता है। इसका मतलब है बात यहोशू महायाजक एक व्यक्ति जो सेवकाई में खड़ा है उसके लिए नहीं है, वरन इज़राइल के लिए। इस घटना के द्वारा हम किसी विशेष पदभार संभालने वालों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वरन ये संपूर्ण इज़राइली जाति के लिए यहोशू महायाजक एक प्रतिनिधित्वता का काम कर रहा है। जरा ध्यान देना, उसमें याजकी समाज के भी लोग आ गए और विश्वासी समाज के भी लोग आ गए, क्योंकि याजकीय समाज और विश्वासी समाज चाहे आप कुछ भी हो, परंतु क्योंकि बाइबल में नए नियम में, ये तो पुराना नियम हो गया, पुराने नियम में किसी विशेष को ही याजक बनने का अधिकार मिलता था, परंतु नए नियम में प्रभु ने हम सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको याजक समाज का एक व्यक्ति होने के लिए बुलाया है। पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, पेन और कलम बिल्कुल तैयार रहना चाहिए आपकी। पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। नए नियम में जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया, all the member of the new church of the church in the New Testament is called by God as a priest। हम सब याजक हैं। बोलो मैं
नए नियम की कलीसिया का सदस्य होने के लिए नाते याजक समाज का एक सदस्य हूँ। राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। इसीलिए मुझे यीशु मसीह ने अंधकार में से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में इसलिए लाया है कि मैं उसके गुणों को प्रकट करूं। आखिरी वाले पॉइंट को भूलना नहीं, फिर से बोलिए कि मैं उसके गुणों को प्रकट करूं। याद रखिएगा, उसके गुणों को प्रकट करना। हाँ, अंधकार में से उसने छुड़ाया इसलिए नहीं है कि तुम बिटिया की शादी और कब्रस्थान का रिजर्वेशन करवा लो। कल की डांट सुनी होगी, 90% लोग कलीसिया में सदस्य इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कब्रस्थान से बड़ा लगाव है। अब इसके बाद में एक बार बेटा बेटी की शादी हो गई ना, फिर देख लेना, गए तो गए, नहीं तो नहीं गए। कौन पूछता है अब काम भी किया है कलीसिया से। हाँ, यहाँ बारात गई, यहाँ से अपन कलीसिया से भी गाया। तो ऐसे लोगों के साथ में परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ बाइबल कहती है उसने हमको अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। बोलिए, मैं याजक हूँ। अच्छा, यदि आप याजक हैं तो ये जो पद है ना, जो जकरिया की किताब है ना, वो तुम्हारे हमारे जीवन में भी लागू होती है। अब यहाँ पर कोई विशेष लोग नहीं है, चाहे आप याजक हो या कलीसिया हो, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में उसके बुलाए हुए लोग हैं और याजकीय समाज के सदस्य हैं। और उसने हमको बुलाया है कि हम याजक हों, राजा का पद धारण करें, इसलिए उसने हमको बुलाया है। राइट। और इस कारण से परमेश्वर ने हम सब के लिए, जैसे यहोशू महायाजक के लिए एक महीने की, जिस दिन आप मां के गर्भ में जाते हैं उसी दिन से परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को स्वर्ग में बनाना शुरू कर देता है। इधर हम मां के गर्भ में गए और उधर 2 स्वर्गदूतों का निर्माण शुरू। इसका मतलब है एक व्यक्ति के पैदा होने से 2 स्वर्गदूत की बढ़ोतरी हो जाती है। आपको आश्चर्य होगा। और जब 9 महीने के बाद हमारा जन्म होता है, उसी दिन 2 में से 1 हमारे पास आ जाता है। और वो ना पेन, डायरी और वीडियोग्राफी करने के लिए आता है। पूरा पेन भी लाएगा, डायरी भी लाएगा, वीडियो भी लाएगा, और उसका सेल कभी डिस्चार्ज नहीं होता। और पैदा होने के बाद वह हमारे साथ साथ रहता है, हमारे जैसे दिखता है। जब पतरस जेल में था ना, तो कलीसिया एक कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रही थी। तो पतरस बेचारा जेल में था, दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, पतरस को छुड़ा ले, और उनको अपनी दुआ में भरोसा थोड़े ना था, उनको दुआ करने की आदत थी। हमको भी कई बार दुआ करने की आदत है, पर अपने को अपनी प्रार्थना में भरोसा नहीं रहता। हम तो ड्यूटी बजाते हैं। और इनकी प्रार्थना सुन के पतरस भैया के पास में स्वर्गदूत गया और कहने लगा, ए बाबू उठो, जाओ, चलो, और निकाल के बाहर कर दिया और आ गया। इतने में पतरस को पता लगा कहाँ मीटिंग चल रही है। तो बेचारा रात को दबे पैर पहुंचा और उसने खटखटाया। तो सब तो दुआ में मजबूत थे, तो ऑल नाइट चल रही थी, ठीक है, सब दुआ करने में बिल्कुल खुश थे। पतरस को बचाओ, पतरस को निकालो, पतरस को निकालो, प्रभु दे दिखाओ। तो पुराने जमाने में दरवाजा एकदम से नहीं खोलते थे, छोटी सी खिड़की होती थी। पहले खिड़की को देखते थे झांक करके कि कौन है, अपना है कि पराया है। तो एक लड़की उठी और जाकर के उसकी छोटी सी खिड़की में देखा, अरे पतरस अंकल,
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोनों हो गई। मम्मी मम्मी पतरस अंकल आ गए, अपनी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। तो उसकी मामा या प्रार्थना करने वाले क्या बोलते हैं मालूम? अरे वो तो जेल में है, उसके लिए रात को 2 बजे कोर्ट नहीं ना खुलेगा, कल पेशगी होगी 11:30 बजे, उसके बाद डिसीजन होगा तब ना छूटेगा 4 बजे। ये 2 बजे कौन उसके लिए कोर्ट कचहरी खोलेगा? जा तो जब दुआ कर। पतरस का दूत होगा, पतरस का दूत होगा। इसका मतलब पतरस का दूत पतरस के समान दिखता है, तभी ना लोगों को आइडिया है कि पतरस का दूत होगा। हालेलुया। पतरस का जो दूत है वो पतरस की तरह दिखाई देता है। समझ में आ गया? क्यों दिखता है? क्योंकि आपकी हुलिया में उसने बनाया है। इसलिए कई बार अपन कहीं और रहते हैं, दूत हमारे नाम पर हमारे चेहरे में काम चला लेता है, हमारा क्लोन। अच्छे से सुन ला, बहुत मजा आएगी। कई चीजें बाइबल में लिखी समझ में आती नहीं ना है। अब साहब पतरस का दूत होगा, इसका मतलब है मेरा एक दूत है। जिस दिन मैं माँ के गर्भ से बाहर आता हूँ उसी दिन स्वर्ग से वो स्वर्गदूत मेरे पास आ जाता है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो बात का विषय है, परंतु मेरे पास आ जाता है। उसके पास पूरी पेन डायरी रहती है, ठीक है। अब मैं दूध पीता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, 2-3 साल के बाद मैं दूध के लिए लड़ता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं बाइबल की वचन के विरुद्ध कोई हरकत करता हूँ तो तत्काल अपना वीडियो कैमरा टर्न ऑन करके रिकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक है। बेडरूम हो या बाथरूम हो, वहां भी चलती है रिकॉर्डिंग। अब मैं क्या बताऊं, तुम क्या करते हो बाथरूम में पोर्नोलॉजी देखने के बाद? माँ ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, पत्नी ने नहीं देखा, पति ने नहीं देखा। अरे हस्त मैथुन का कार्यक्रम बाथरूम में तो चलता है ना। अरे पापियों, वहां भी रिकॉर्डिंग हो रही है, काम करके सुन लेना, सुधर लो। ये दूत आया ही तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग के लिए। समझ रहे हो बात को? कितने बार झूठ बोलते हो, कितने बार गाली बकते हो। इधर एक जगह बिटिया क्या करती है, पूरा सिर से लेकर के पैर तक चादर को ओढ़ के पूरे बदन के नीचे दबा लेती है। और उधर एक लड़का है, उसने भी पूरा चादर वगैरह सिर से भी तकिए में दबाया, पैर से भी तकिए में दबाया, आजू भी दबाया, बाजू भी दबाया। और ये मोबाइल के साथ एक वायर निकलता है, एक दोनों कान के ढक्कन में रहता है, और एक छोटा सा ऐसा रहता है माइक वगैरह, और उसको हम ऐसा करके रख लेते हैं। मम्मी ने आके देखा, अच्छा बिटिया सवासन में लेटी है। बाप ने देखा इसकी भी छुट्टी हो गई। अब रात के 12 बजे ये फुसुर क्या बात करते हैं, मैं क्या बताऊं, तुम देखो। वो चादर के नीचे से ना वीडियो बना रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा अमेरिका नहीं लगा है, बंगले की उस वाली गली की 8वें नाम के 5वें बंगले में लगा हुआ है। अपनी गर्लफ्रेंड से रात को 12 बजे फुसुर बात करते हैं। नहीं ऐसा मतलब, नहीं तो ऊपर वाले का तो खेल हो जाएगा। अपने माँ बाप को तो बेवकूफ बना ही दिए। हे परमेश्वर, तू इतनी दूर से क्या देखा कि यहाँ 2 आंख वाले नहीं देखे तो तू कहाँ से देख लेगा? परमेश्वर बोलता चल हट, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये दूत है हमारी रिकॉर्ड। तभी ना प्रभु कहेगा मैंने बहुत सी किताबें रख रखी हैं और उन किताबों में तेरे गलत कामों का पूरा की पूरा विवरण में लिखता हूँ। शाम को आना, किताबें और किताब में अंतर बताएंगे। तो भाई साहब ये पहला स्वर्गदूत है जो पैदा होते बराबर हमारे हर कामों की रिकॉर्डिंग करने के लिए चला आता है। आप स्कूल जाते जाते किसके साथ जाते हो, घर से लौटने के टाइम पर कहाँ चले जाते हो, ये सारे स्कूल गए जरूर थे बस्ता पहले करके, परंतु कहीं और चले गए, ये सब मेरे परमेश्वर को ये स्वर्गदूत रोज का बायोडेटा ना फाइल बना करके भेज देता है।
देखो पैदा तो हो गए, अब उसका कोई पश्चाताप नहीं। पैदा होने की गलती तो कर ही ली है अपन, अब हो ही गए तो क्या कर लेते, आपसे नहीं ना हुए हैं, अब क्या करिएगा। क्या है इसका इलाज? इसका एक इलाज है, चलिए आगे बताएंगे। तो ये बात आपसे छुपी ना रहे कि आपके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कल्पनाओं की भी रिकॉर्डिंग करता हूं, और ये सब तुम्हारी किताबों में, जो जीवन की किताब के बाजू में रहती है, उसके अंदर लिखा हुआ है। परंतु जब एक दिन एक व्यक्ति इन तमाम गलतियों के पहचान में आता है, परिचय में आता है, तब उसको अपने अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस फील होता है, दोषारोपित मन आता है। और आज कितने लोग हैं, यदि आपको इन गलतियों को ना बताया जाए तो आप इसको भूल जैसे जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस पापनी स्त्री को, जो दोपहर में ना चमड़े का धंधा करती थी, वो पानी भरने आई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसा कहा था, पानी पिला दे। अब स्त्री ने देखा ऊपर से नीचे तक, अरे बाबा तो यहूदी दिखता है, हमसे पानी मांगता है, क्या बात है। यहूदी और सामरियों के बीच में तो कोई न रिश्ता होता है, तुम ऊंची जाति के हो, हम नीची जाति के हैं, हमारे हाथ से पानी कहां से पिएगा तू। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये होना चाह रहा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बात करता है उसको जानती, ये दो चीजें हैं। यदि कोई परमेश्वर के वरदान को जाने, नोइंग द गिफ्ट ऑफ गॉड है, देखो हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है, हमको जो प्रभु बोल रहे हैं हम बोल दिए जा रहे हैं, हमें क्या। तो परमेश्वर के वरदान को जानना, ये क्या होता है? नोइंग द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वरदान बोले तो पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप। द गिफ्ट ऑफ गॉड is nothing but the operation of the Holy Spirit in the human's life. जब कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति के अंदर अपने काम की शुरुआत करता है या हस्तक्षेप करता है, तो सबसे पहले वह उनके पतियों की जानकारी देता है। स्त्री को प्रभु जी ने कहा, जा तेरे पति को बुला के ले आ। हम होते तो कहते पानी मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगी, या पति पिएगा, तू मेरे भाटे में लात क्यों मारता रहे। पानी पिलाना तो पहला नहीं, तुम्हें को जान दे, मैं तो चमड़े के धंधे में लगी हूं। जा तेरे पति को बुला के लेके आ। तब उसने ईमानदारी से ये कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तो लोग ध्यान से सुन लेना, मेरा कोई पति नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सही बोलती है, आगे का कार्यक्रम में बताऊंगा। तो 5 पति कर चुकी है और छठवां जो किराया का है वो भी तेरा अपना नहीं है, इंटरटेनमेंट है ये। तब इस स्त्री ने कहा, मुझे तो तू भविष्यवक्ता नजर आता है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तब इस जानकारी में कि तू 5 पति कर चुकी है, उसको गिल्टी कॉन्शियस होने लगा, और इस गिल्टी कॉन्शियस की वो गवाही देती है, सुनो सुनो सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है जिसने मेरे सारे पाप बता दिए। What do you mean by the gift of God? हमने ऐसा कभी नहीं बोला था, आज मुंह से निकल रहा है, जरा सुनो। जिसने मेरे सारे पाप बता दिए, यही है वरदान। जब कभी किसी जिंदगी के अंदर परमेश्वर काम करना शुरू करता है, तो सबसे पहले वह पतियों की जानकारी निकालता है और उसे एहसास कराता है कि उसके जीवन के अंदर अमुक अमुक एरिया में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने वाली जिंदगी है। अच्छे से सुन लो, ये है गिफ्ट ऑफ गॉड। हाँ, उद्धार गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है। उद्धार पवित्र आत्मा गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो बहुत बात की बात है। हीलिंग गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है।
ये बहुत बात की बात है, चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, ये वो दुनिया भर की बातें जो हम कर रहे हैं, that is not the gift of God. The real gift of God to acknowledging the sin which we have committed in the past life. अपनी जिंदगी के अंदर बीते कल में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमने जो भी हरकतें किया है उसकी जानकारी देना परमेश्वर का वरदान है। उसको कोई भूत निकालने का शौक नहीं पड़ा था स्त्री को, और ना ही वो पास्टर नहीं बनना चाहती थी, परंतु उस महिला को प्रभु ने कहा यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती है और जो तुझसे बात कर रहा है वो जानती कि तुझ तक परमेश्वर का वरदान कैसे लाया जा सकता है, तब ऐसे समय में परमेश्वर के वरदान के अंतर्गत एक व्यक्ति को ये मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ पाप में हूँ, कहाँ गिल्टी कॉन्शियस में हूँ, मैं कहाँ मैं ऐसे काम में लिप्त हूँ जिसके कारण से मेरी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और परमेश्वर को ये पूरा आइडिया था। Knowing the sin, knowing our own weaknesses, हमारी जिंदगी के अंदर बीते कल में हमने चाहे उजागर हो या छुप कर के हो बाइबल के विरुद्ध जिस भी प्रकार की हरकतें अपनाई हैं वो सारी हरकतें मेरे प्रभु के नॉलेज में हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते। हे परमेश्वर तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में बिछौना बिछाऊं नहीं, अंडरग्राउंड नहीं जहां मैं छुप जाऊं तो तू मुझे ना देख सके, क्योंकि मेरे साथ मेरा स्वर्गदूत 24 आवर रहता है, वही तो उसकी आंख है। अरे तुमको लगता है मैं अकेली बाथरूम में गई हूँ, तुमको क्या मालूम तुम्हारा दूध भी वहां खड़ा हुआ है जो पल पल की इंफॉर्मेशन देता है, उसको मिनट सेकंड के बारे में भी मालूम है। इस लॉर्ड, मुझे आशा है कि आप इस संदेश के माध्यम से जरूर आशीषित हुए होंगे और वचन को सीखा होगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। 23, 24, 25 फरवरी 2024 में हमने एक कन्वेंशन का आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य वक्ता परमेश्वर के दास अभिषिक्त बिशप आमोस सिंह जी थे और सारे वीडियोस रिकॉर्ड किया गया है और इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे रहस्य की बातें हैं। आप सुनकर आशीषित होंगे और सीखेंगे। जब आप आशीषित होते हैं दूसरों तक भी आप शेयर करें ताकि वे भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।